आज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होता है, ये होता क्या है बच्चे, देखो ये जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होता है, ध्यान से सुनना। ये सैप्रोफाइटिक जो प्लांट है ये है क्या, देखो ये आपने बारिश में देखा होगा, ये तो वाइट वाइट निकल के आते हैं, ठीक है, इडली जैसे एकदम वाइट वाइट आ जाते हैं। ये प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। देखो क्या होता है, कुछ लोग आपको पता है, ठीक है, ओशियन के अंदर या रिवर के अंदर या फिर ऐसे ही आप देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। कितने लोग, जैसे कोई लिविंग बींग मर जाता है, डेड हो जाता है, तो वो जो डेड बॉडी है, ठीक है, जो डिकेइंग बॉडी है, उसके ऊपर जो प्लांट आता है, जो प्लांट इन बॉडीज से खाना खाते हैं, ठीक है, ये जो मरे हुए बॉडीज हैं, इनसे जिन प्लांट को खाना मिलता है उस प्लांट को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया, जो प्लांट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो खुद प्लांट ही क्यों ना हो, अगर वो डेड है, डेड मतलब मर गया है, सड़ रहा है, और उस सड़े हुए प्लांट से या सड़े हुए एनिमल से अगर किसी दूसरे प्लांट को खाना मिल रहा है, तो जिस प्लांट को खाना मिल रहा है उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ फंगाई लाइक मशरूम्स बोलते हैं, मशरूम सॉरी, एंड यीस्ट आर सैप्रोफाइट्स। ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, यीस्ट और मशरूम्स। ये जो प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, जो सड़े हुए पदार्थ हैं, सड़े हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनसे ये खाना खाते हैं, खाना उनको उनसे मिलता है। आप देखो हमारे घर में भी बहुत सारे जो फूड है वो सड़ जाते हैं, सड़ते कि सड़ते हैं, तो सड़ जाते हैं तो उसके ऊपर वाइट 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 क्या निकल जाता है, फंगाई। तो फंगाई जो निकलता है वो क्यों निकलता है, क्योंकि वो सड़े हुए खाने को खाते हैं वो लोग। तो इसको कौन सा प्लांट बोलेंगे, सैप्रोफाइट। तो फंगाई सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड दे कंटेन। मतलब क्या हो गया इसका, मतलब इसका यही हो गया कि ये जो हम लोग का होता है, ये हम लोग का इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट है, फंगाई सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड दे कंटेन। जो क्या होता है, ये जो मशरूम्स होते हैं, ये जो ईस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब वो चीज वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होता है, जो खाने को पचाने का काम करता है उसको डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, जो खाना पचाता है। तो फंगाई क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। कहाँ बनाता है, जो मरे हुए प्लांट है या सड़े हुए प्लांट है या सड़े हुए एनिमल है, जो एनिमल मर जाते हैं, तो उनसे ये जो फंगाई है ये क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिससे खाना पचता है, टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड दे कंटेन। तो क्या होता है, मान लो ये मेरा प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट एकदम सड़ गया है, ठीक है, अब ये एकदम सड़ सड़ के एकदम बास आ रहा है इसमें से। अब क्या होता है, जो फंगाई है इस प्लांट के ऊपर बैठते रहते हैं। अब देखोगे सड़े हुई चीज़ों पे क्या बैठते हैं, बहुत सारे मक्खी मच्छर बैठते हैं। तो ये जो होते हैं ये चीज़ें क्या होता है, ये जो प्लांट होता है ये सड़ने की वजह से जो फंगाई इसके ऊपर बैठते हैं इसको डीकम्पोज करते हैं फंगाई। तो जब डीकम्पोज कर रहे होते हैं तो इसमें से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या निकलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है। ये जो सड़े हुए प्लांट है इसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है। और ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम ये प्लांट को ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्या है, कार्बन कंपाउंड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, विटामिन है इसके अंदर फैट है, तो उसको ब्रेक डाउन करता है। कौन ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम।
डाइजेस्टिव एंजाइम बनता कैसे है? डाइजेस्टिव एंजाइम फंगाई जब इसके ऊपर बैठती है, बैठ के जब इसको खाती है तो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है और वो क्या करता है, चीज़ों को और जल्दी सड़ाता है। अभी आप देखो, आप जब अपने बचे हुए खाने, जो आपके घर पे बचे हुए खाने होते हैं, फूड होते हैं, वो आप देखो जब डस्टबिन में फेंकते हो, और जब वो बाहर जाके जो म्यूनसिपल वाले हैं वो अपने यहाँ पे जाकर जब उसको फेंक देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद जो फूड है वो सड़ सड़ के एकदम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंगाई ने उसे क्या किया, खा गए। तो दस रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। क्यों? उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो फंगाई है उससे क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंगाई। तो जो फूड है वो खराब क्यों होता है? हमारे घर पे जो खाना होता है वो आप देखेंगे कि जल्दी खराब हो जाता है। जल्दी मतलब इसको आप देखो, या आपका आपने रात में खाना खाया और वो सुबह क्या होता है, खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंगाई होता है उसके ऊपर। सम फंगाई कॉज डिसीजेस और इलनेस while some fungi have medicinal प्रॉपर्टी। कुछ फंगाई जो है वो क्या करती है, रोग पैदा करती है, और कुछ जो फंगाई है उनके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, उससे मेडिसिन बनाया जाता है। तो खाना खराब क्यों होता है? खाना खराब होता है फंगाई की वजह से। ईस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूजफुल। लेकिन जो ईस्ट है, ईस्ट तुम लोग को मालूम है, ईस्ट जो है वो किसके लिए काम आता है? कर्ड। कर्ड मतलब दही बनाने के लिए। दही, अगर दूध से दही बनाना है तो उसके लिए क्या काम आता है? नहीं, सॉरी सॉरी, ईस्ट उसके लिए नहीं। अगर आप जैसे ब्रेड खाते हो ना, ब्रेड या इडली खाते हो, तो ब्रेड जो होता है, इडली जो कैसे बनता है? ईस्ट से बनता है। ईस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूजफुल। ईस्ट इज यूज इन फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड मेकिंग ब्रेड। देखो लिखा है ना, फर्मेंटेशन मतलब कि कोई चीज़ अगर फुगानी है या केक बनाना हो, कोई चीज़ फुलानी हो, ठीक है, डोसा बनाना हो, ईस्ट इज यूज इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। एंड मशरूम आर रिच इन सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन। तो अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ देयर डेफिशिएंसी इन प्लांट। ठीक है, पहला क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है। इसका फंक्शन क्या है? इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म। तो जो नाइट्रोजन होता है उससे प्रोटीन बनता है, मतलब प्रोटीन बनाने का काम आता है, क्लोरोफिल बनाने का काम आता है, और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये नाइट्रोजन आपके बॉडी में ना हो, आपको प्रॉपर प्रोटीन ना मिले, तो आप रिटार्टेड, रिटार्टेड का मतलब होता है थक जाओगे, या स्टंटेड ग्रोथ, या आप एकदम पतले हो जाओगे। येलोइंग ऑफ लीव्स, या जो लीव्स है वो भी क्या हो जाएगा, पत्ते एकदम येलो येलो। अगर पत्ते येलो हो रहे हैं इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन की कमी है। दूसरा, फास्फोरस अगर नहीं होगा तो क्या होगा? भाई देखो, फास्फोरस करता क्या है? फास्फोरस कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट को केमिकल में कन्वर्ट करता है। तो लाइट क्या है? सन। सन को तो हम डायरेक्ट खा सकते नहीं। सन जब केमिकल एनर्जी में जाता है, जब फूड बनता है सन से, तो फूड किसकी वजह से बनता है? वो बनता है फास्फोरस। अर्ली लीफ फॉल, अगर जल्दी लीफ, देखो अगर फास्फोरस की कमी है प्लांट के अंदर, जो पत्ते हैं जल्दी झड़ेंगे, जल्दी फूल नहीं आएगा, रूट का ग्रोथ स्लो हो जाएगा। फिर पोटेशियम। पोटेशियम किस लिए काम आता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब डाइजेशन के लिए काम आता है। अगर आपका पोटेशियम कम है तो जो प्लांट है उसकी जो स्टेम है वो वीक हो जाएगी, या जो पत्तियां हैं वो विल्टिंग हो जाएगी, वो भी बहुत वीक हो जाएगी। फिर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाएगी तो फूड नहीं बनेगा। अब आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। ये सब न्यूट्रिएंट्स है बच्चों। तो मैग्नीशियम क्या करता है? क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा।
अगर मैग्नीशियम हो ही ना तो क्या होगा, इससे जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाएगा या नहीं होगा प्लांट का ग्रोथ, या येलो पड़ जाएगा पत्ती। आप देखो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं आप घर में लगाओ, देखो उसको प्रॉपर मिनरल वाटर ना दो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिले अगर इस पौधे को, तो पौधा क्या होता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। आयरन, आयरन भी क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है। अगर आयरन नहीं होगा तो पत्ती क्या हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। मैग्नीज, अगर मैग्नीज हो तो मैग्नीज क्या करता है, प्लांट के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये मैग्नीज नहीं होगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी, ग्रोथ रुक जाएगी, लीव्स में क्या हो जाएंगे, स्पॉट हो जाएंगे, दाग हो जाएगा। जिंक, जिंक अगर ना, अगर जिंक से क्या होता है, जिंक से हार्मोन बनता है और उसके इंटरमीडिएरीज बनते हैं। मतलब क्या, हार्मोन्स कैसे बनता है उसके लिए कुछ लोग हेल्पफुल होते हैं, तो हार्मोन बहुत ज़रूरी है। अगर जिंक ना हो तो ग्रोथ कम हो जाएगा, पत्ते पीले पड़ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपके आसपास के जो प्लांट है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और डायग्नोज द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, और उसके अंदर कौन सी न्यूट्रिशन नहीं है ये आपको बताना है, डायग्नोज करना है। डायग्नोज मतलब बताना है कि कौन सा न्यूट्रिशन उसके अंदर कम रह गया है। अगर अगर कोई न्यूट्रिशन कमी है तो उसको बताना है। आप देखेंगे इन्हीं न्यूट्रिशन में से कुछ ना कुछ कमी होगी, ठीक है। तो न्यूट्रिशंस इन एनिमल ये हम लोग कल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस करते हैं, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल और कुछ क्वेश्चंस रहेगा वो हम लोग कल करेंगे।